अस्सलाम वालेकुम। तो वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरी टी20 मैच में हरा दिया है। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का 133 रन का टारगेट चेज कर लिया है, वो भी जाकर आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पर। बहुत कांटेदार मुकाबला हो गया, बहुत मजा आ गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ब्लंडर जिसकी वजह से पाकिस्तान को हारना पड़ा मैच, वो मैं बताता हूं। मैं समझता हूं आज जब पाकिस्तान हारे तो अपने गेम अवेयरनेस की वजह से, खराब गेम अवेयरनेस की वजह से आज पाकिस्तान मैच हारा है। इनको पता नहीं है कि कंडीशन कौन से बॉलर को खिलाना चाहिए, कौन से बॉलर को नहीं खिलाना चाहिए, इनको ये नहीं पता है। देखो बात ऐसा है कि यहाँ पर कंडीशन ऐसा है कि स्पिनर को बहुत जबरदस्त हेल्प मिल रही है। स्पिनर वो वेस्ट इंडीज वाले बेचारे खेल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात है, हमारा मेन स्पिनर इब्रार अहमद बाहर बैठा हुआ है और हमने इसके जगह पर प्लेइंग 11 में ऐसे लोग डाले हुए हैं जो ना बैटिंग कर सकते हैं और बॉलिंग हम इससे करवाते नहीं है। फहीम अशरफ पूरी ओवर में ये फास्ट बॉलर है और इसने पूरी ओवर में एक बॉल हमारे लिए नहीं फेंका। तो हम इसका क्या करेंगे? इसका चार डालेंगे? ये कहां पर हमारे काम आएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने इसे बॉलिंग नहीं करवाना था, आप लोगों को पता है कि इसको मार पड़ने वाली है, तो फिर क्या पाया था? इसको क्यों प्लेइंग 11 उनमें डाला हुआ है? हारिस रऊफ को ड्रॉप करके हसन अली को ले लिया। आप लोगों को पता है यहाँ पर फास्ट बॉलर फजूल है खिलाना, उसने वही सेम चीज खिला लिया। क्या फायदा? 48 रन पड़े हैं हसन अली को 4 ओवर में, जहां पर आपने बचाने हैं 6 के औसत से आपने स्कोर किया हुआ है, वो आपने बचाने हैं। वहां पर आप 12 रन, 15 रन, 16 रन एक ओवर में दे रहे हो। ये कहाँ के बॉलिंग है यार? हसन अली क्या हो गया आपको? करते हैं जनाब, डिटेल से बात करते हैं। आप लोग भी टेंशन मत लो, लेकिन पहले ये चैनल सब्सक्राइब करो, बाकी बाद में फिर मैच और बैटिंग और बॉलिंग फील्डिंग जहां पर पाकिस्तान ने अपने औकात दिखा दी, वहां के हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, बस आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो हुआ कुछ कि पाकिस्तान ने आज एक बार फिर पहले बैटिंग कर दिया और हम यही उम्मीद कर रहे थे एक बार फिर आज पाकिस्तान पहले मैच की तरह 180 190 टारगेट देगा वेस्ट इंडीज को, 180 190 रन्स बोर्ड पर खड़ा कर देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक बार फिर हमारे बैट्समैन क्लूलेस खराब बैटिंग एक बार फिर नाकाम हो गई, फेल हो गए। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस के बारे में पिछली बार हम बात कर रहे थे कि यार इनको जरा ऊपर आके खिलाओ। ठीक है, पिछली बार आप लोगों ने नीचे से बैटिंग करवाया, हमें लगता था इसको आपने ज़ाया कर दिया, लेकिन वो वही गंदी शॉट खेलकर फिर एक बार जल्दी आउट हो गया। और ऐसे जगह पर आउट हो गया, आपको पता था कि यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी आपके जल्दी गिर गई है, आउट हो गए, तो आपको थोड़ा सा ठहरना है क्रीज पर। वहाँ इनको यार वही अपना अंदाज कंडीशन के मुताबिक, ये आपके जितने भी खिलाड़ी इनको खेलना बिल्कुल नहीं आता, पारे है। एक बात तो क्लियर है, थोड़ा सा फखर जमान थोड़ा सा टिका, सलमान अली आगा थोड़ा सा टिका, हसन नवाज जबरदस्त भाई, इतनी मुश्किल वक्त में इतना जबरदस्त इनिंग्स खेलना भाई, आपने सबको हैरान कर दिया है। हसन नवाज ने जिस तरह खासकर 15 ओवर में 3 छक्के मारे ना, मजा आ गया। और 3 छक्के उसने ऐसे नहीं मारे, पहले तो उसने कुछ गेंदें ली, टाइम लिया, उसने अच्छे तरह कंडीशन को एक्सेस किया, सेट हो गया, तो फिर इसके बाद आके मारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार आपके ऑलरेडी विकेटें गिर चुके और तुम आके पहले बॉल पर आंखें बंद करके शॉट मारना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता खेल भाई, आपने थोड़ा कंडीशन को देखना है, बॉलर को देखना है, पीलर को देखना है, कहाँ पीलर खड़े हैं, कौन सी जगह खाली है, मुझे शॉट खेलने का कहाँ पर मौका है, थोड़ा देखना पड़ता है। फिर इसके बाद जब हसन नवाज आउट हो गया, सलमान अली आउट हो गया, हमें उम्मीद था कि मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ अच्छे राउंडर है हमारा, थोड़ा हमारे लिए बैटिंग कर देगा और कुछ रिस्पेक्टेबल टोटल दे देगा। लेकिन हमें क्या पता था, इससे तो बॉलर अच्छे है, ये तो पारिग है, इसको खिलाना ही फजूल है। मैं हैरान हूं, फहीम अशरफ का आज जगह नहीं बनती यहाँ पर प्लेइंग 11 में, क्योंकि बॉलर देखो, आप एज ए बॉलर इसको खिला रहे हो। ठीक है, बॉलिंग इसकी कंडीशन ऐसी है कि फास्ट बॉलर को इतनी मार पड़ती है, और फिर इस जैसे फास्ट बॉलर को तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज वाले 6 छक्के भी मारेंगे, एक ओवर में 6 छक्के मारेंगे, 5 छक्के मारेंगे, जहां तक मैं जानता हूं। इसी डर की वजह से सलमान अली खान ने उसे बॉलिंग नहीं करवाया। तो फिर मैं हैरान हूँ, फहीम अशरफ बाहर बैठा, मुझे तरस आ रहा था उस पर, बार बार कैमरा मैन उसको दिखा रहा था, बैठा हुआ था। फिर इसका क्या फायदा? वहां पर लेकर गए क्यों हो जब आपने इनको खिलाना नहीं है इतनी जबरदस्त कंडीशन में? मुझे पक्का उम्मीद है अगर आज ये खेल लेता ना, वैसे तो हमारे सारे स्पिनर ने, मोहम्मद नवाज जैसे फजूल स्पिनर बॉलर भी आपका है, 3 विकेटें ले रही है, फिर भी आप अपने मैन स्पिनर को नहीं खिला रहे हो, तो फिर फायदा क्या?
साइम अयूब ने इतने शानदार बॉलिंग की, आपको पता है स्पिनर यहाँ पर बॉलिंग कर सकते हैं तो साइम अयूब से आपको 4-4 ओवर कराने पड़ते हैं, जो कि एक बॉलर है ही नहीं, बैट्समैन है, बॉलिंग करती नहीं, एक आधा ओवर डाल लेते हैं बस, यही इतना इसका काम है। सुफियान मुकीम एक बार फिर फर्स्ट क्लास रहे, सारे हमारे बॉलर, इवन मैं कहूँगा शाहिन अफरीदी भी अच्छा रहा, लेकिन जहाँ पर हमें जिसकी वजह से हमें हारना पड़ा उसकी हमें बात करनी चाहिए, वो है हसन अली। मुझे हैरानी हो रही है हसन अली पर, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार बैट्समैन कौन सा खड़ा है, इसको मैं कौन सा बॉल करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल रहा। T20 में बॉलर को अनप्रेडिक्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये भी नहीं कि तुम इतनी लंबे लंबे वाइडे करो, एक ओवर में 2-2 नो बॉल करो। आपने देखो आखिरी 2 ओवर में 12 रन चाहिए, ठीक है, अब आपको चाहिए कि आप कम से कम रन दो, वहां पर आप नो बॉल कर रहे हो, वाइड कर रहे हो, और बॉल कर रहे हो तो इतना शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हो कि आपको के चक्का मारना, इनका ना बंदा को पर भी आपके बॉल पर वो चक्का मारेंगे, ऐसी गंदी बॉल कर रहे हो। लेकिन थोड़ा सा मैं शाहिन अफरीदी भी नाकाम हो गया, लेकिन उसने कोशिश बहुत ज़बरदस्त किया, उसके बॉलिंग में दम नज़र आ गया, और आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए था। फिर जिस तरह गंदी बॉलिंग की हसन अली ने, इसकी वजह से फिर आखिरी ओवर में 8 रन बचाना पड़ गया पाकिस्तान को, वो भी फिर आखिरी बॉल पर जाके, आखिरी बॉल पर बात इतने हद तक पहुंच गई ना कि आखिरी बॉल पर 3 रन चाहिए, 4 रन चाहिए थे, फिर शाहिन से वाइड हो गया, फिर 3 रन चाहिए थे, चौका लग गया, फिर जेसन होल्डर ने चौका लगा लिया। जेसन होल्डर तो ऐसा खिलाड़ी है कि मैं बार बार ये कह रहा था, मेरे साथ यहाँ एक दोस्त बैठा हुआ था, तो मैं बार बार इनको कह रहा था कि जिस तरह ये टीम चल रही है ना, वो आखिरी 5 ओवर में या 3 ओवर में 4 ओवर में ना 20 की औसत से भी ये टीम स्कोर कर सकते हैं, वेस्ट इंडीज जैसा टीम है। तो ये तो सोचना भी नहीं कि हम इतना कम टोटल डिपेंड करेंगे। एक ही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, वो है ये कि आपने इसको जल्दी जल्दी आउट करना है, पूरी टीम को 10 विकेटों को आउट करना है। इस सूरत में आप जीत सकते थे, रन्स डिपेंड करने से आप नहीं जीत सकते थे, आपने इतनी ज्यादा रन्स किए नहीं थे, आप क्या डिपेंड करोगे? 6 रन रेट कौन डिपेंड कर सकता है यार, 7 रन रेट कौन डिपेंड कर सकता है? T20 में नहीं डिपेंड होता भाई, डिपेंड होता है ये तो इसी सूरत में होता है कि आपने पूरी टीम को आउट करना है। ये आखिरी सिर्फ ओनली ये सिर्फ आखिरी ऑप्शन होता है आपके पास, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं समझता हूं यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि यार कंडीशन देखो, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी क्यों जीता, उन्होंने कंडीशन को एक्सेस किया था, समझ लिया था, उन्होंने फ्लैंग राउंड में 4-4 स्पिनर डाले थे, ऐसा ही कंडीशन था दुबई में, स्पिनर बॉलर चाहिए थे। तो आपने फिर इसके बाद 1 महीने बाद एशिया कप खेलना है वहां पर दुबई में, अगर आप इस तरह प्लेइंग 11 बनाते हो तो आप एडवांस में हमें पता चल गया कि आप जो है हार गए हो एशिया कप। अफगानिस्तान के खिलाफ आपका सीरीज है, शायद आप वो भी हार जाओगे अगर इस तरह प्लेइंग 11 बनाते हो। आपको कंडीशन का पता नहीं है कौन सा बॉलर हमें खिलाना चाहिए, कौन सा नहीं बॉलर खिलाना चाहिए। जिस बॉलर की जरूरत है खिलाने के वो आपने बाहर बिठाया हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं है खिलाने के वो आप खिला रहे हो। देखो मैं हसन अली, हारिस रऊफ या फहीम अशरफ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बात है कि ये कंडीशन उनके लिए बनी नहीं है। यहाँ पर इसका खेलना फजूल है, यहाँ पर इसका खेलना ऐसा है कि आप उसको अगली टीम से खिला रहे हो, अपने खिलाफ इनको खिला रहे हो, ऐसा ही है। आज देखो पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर बॉलर मौजूद है, फहीम अशरफ का नाम गलत जगह पर बस दिमाग में अभी घूम रहा है, गुस्सा आ रहा है। इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, जिस तरह आपने स्क्वाड में ये 2 खिलाड़ी डाले हुए हैं ना, ऐसे खिलाड़ी कि आपको किसी भी सिचुएशन में, जिस तरह की ये वाली सिचुएशन है, जबरदस्त बॉलिंग करा सकते हैं, मैचेस जिता सकते हैं। तो फिर खिलाओ ना, इनको बाहर बिठाने का मकसद आपका क्या है? मुझे हैरानी इस सलमान जगह पर मुझे गुस्सा आ रहा है। ये काम तो बाबर आजम करता था, वो भी इब्रार अहमद स्क्वाड में रखता था, लेकिन जरूरत के वक्त जहां पर इसकी जरूरत होती ये इसको खिलाता ही नहीं था, जिसकी वजह से हम बाबर आजम के खिलाफ हो गए। ये शायद अफगान और नवाज को खिलाता था, जहां पर वो बॉलिंग नहीं कर सकते थे, उसामा आमिर को खिलाता था, पर हसन अली को खिलाता था। तो आपने क्या चेंज कर लिया? हम कहते हैं कि यार ये इनका माइंड सेट चेंज, आपने क्या चेंज कर लिया? वही घिसे पिटे बॉलर, खराब बॉलर जो खेलने के लायक नहीं, वही आप खिला रहे हो। सॉरी यार, इस तरह नहीं होगा, इस तरह आप मैचेस नहीं जीत सकते, इस तरह आप अच्छा टीम नहीं बना सकते, कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। बैटिंग में भी मैं समझता हूं आपने सारी ओपनर डाली है। अगर आपने साहिबजादा फरहान और साइम अयूब को खिलाना है एज ए ओपनर, तो फखर जमान की जरूरत नहीं है, इनको बाहर बिठाओ। इसकी जगह पर आप हुसैन तलत को खिला सकते थे, जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल सकता है 5वें 6वें नंबर पर, जहां पर आप फहीम अशरफ या खुशदिल शाह या फिर क्या कहते हैं मोहम्मद नवाज खिला रहे हो।
समझ नहीं आ रही, हैरानी हो रही है मुझे, किस तरह पाकिस्तान के टैंकर को हुआ क्या है। चलो यार बंद कर दो कैमरा, बंद कर दो, मुझे गुस्सा आ रहा है।